अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप जो कुर्बानी का गोश्त है वो खुशक कैसे कर सकते हैं। मसला आप 2 माह, 3 माह, 4, 6 माह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र के बगैर। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले ये आप जो टिक्कियाँ बनी हुई हैं आप देख रहे हैं, ये टिक्कियाँ गोश्त की हैं। ये आप देखें ना, ये गोश्त की टिक्कियाँ, इसमें जो दाल और मसाला जात मिक्स किए गए हैं, ये टिक्कियाँ बनाकर ना इससे ये पहले इसको कीमा करना है गोश्त को। ये देख सकते हैं, ये कीमा और दाल है चने की पिसी हुई, इसे मिक्स करना है, गोश्त का कीमा बनाना है। तो फिर इस तरह टिक्कियाँ आपने बना लेनी है। तो फिर इसको आपने धूप में रख देना है। तो धूप में इसको तकरीबन 2 दिन आपने रखना है, तो खुशक होने के हिसाब से आपने रखना है। तो जब ये बिल्कुल खुशक हो जाएंगी तो फिर आप इसको इकट्ठा करके किसी कपड़े में साफ़ जगह इसको आप रख देना है। तो आप जब भी सालन पकाना है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी, ना ही फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत है। तो ये शुरू से जो देसी तरीका चला आ रहा है गोश्त को खुशक करने का, तो इसको आप खुशक ऐसे करके रख सकते हैं। तो आप सालन में जब बनाएँ 2-3 टिक्कियाँ डाल सकते हैं और सारा भी सालन इसका बना सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता और ना ही इससे कोई इसका जायका चेंज होता है। ये बिल्कुल खुशक हो जाता है और ठीक रहता है। इसको इजाफ़ी कोई भी मसाला जात नहीं लगे हुए आर्टिफिशियल, सिर्फ जो आप मिर्च मसाला ऐसा वही इस्तेमाल किया गया है। बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं, दाल है चने की। तो बस ये चीज़ें हैं। तो इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं कि आप 6 माह तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र के बगैर। ये खुशक जो गोश्त है उसमें ये शामिल होता है।